दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री पहलुक में। आप सभी जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा बहुत पास आ चुकी है, ठीक है। और केमिस्ट्री में पूरे नंबर यदि आपको लाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप केमिस्ट्री में से पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूँ परीक्षा में सफल होने के 4 मंत्र, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो, जो एग्जाम की परीक्षा हमारी आ रही है, सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा का पूरा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, यानी कैसे, हावर में डिवाइड कर लेना है टाइम को, उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। नंबर 3 आता है आपको उत्तर लिखने का सही तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। कि कहाँ पर हमें स्केच बनाकर लिखना है, ठीक है। कहाँ पर हमें खोल खोल कर लिखना है, चित्र को बिल्कुल साफ बनाकर लिखना है, ठीक है। और आपको परीक्षाओं में बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि हमारा पेपर तो बेकार गया, ये गया, ये हुआ, ठीक है। एक परीक्षा जो है आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकती, ये आप बात आपको पहले ही मान लेनी चाहिए, ठीक है। इससे आगे आते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे अनुसार मैंने ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री हमारे यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। आईपीएससी नेमिंग में तो आपको देखो बहुत ही ध्यान रखना है। आप सभी कक्षा 10 से आप पढ़ते हुए भी आ रहे हो कि आईपीएससी कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी क्लास में, ठीक है। और आने वाले बाद में आप यदि 12 क्लास बाद में जी में, मेंस में, नीट में, बीएससी में कहीं भी आप जाओगे तो आईपीएससी तो आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो आपको आईपीएससी पर अच्छी पकड़ बनानी है अपनी, जितनी भी आईपीएससी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो देखो वैसे एसिड वाला, अल्कोहल वाला ही होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे बाद में एक चैप्टर यहाँ पर आता है हमारा नाइट्रोजन से बनने वाले यौगिक, जहाँ पर हम पढ़ते हैं एंडिलीन के बारे में और किसके बारे में, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन के बारे में, ठीक है। और आप इनकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सा परीक्षण करा होता है यहाँ पर, एक होता है हमारा हिंसबर्ग परीक्षण, एक होती है क्या हमारी कार्बिल हैमीन अभिक्रिया। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए बहुत ही। और यहाँ से एमसीक्यू तो आना ही है, एक एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना होती है। इससे बाद में फिर हमारा आ गया अल्कोहल के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल भी आ गया, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, और क्या हो गया हमारा फिनोल, ठीक है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति और यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन की, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में आ जाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक में आ जाते हैं। इससे बाद में चैप्टर यहाँ पर है एसिड है, और जितने भी नेमिक रिएक्शन हमारी होती है, देखो लगभग मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है 20 से 25 रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती है हमारी, जो एग्जाम में रिपीट होती रहती है। तो आपको रट्टा दे, देखो रट्टा मारोगे तो याद नहीं होने वाली बिल्कुल भी, इतनी तो मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको जो है नेमिक रिएक्शन को लिख लिख कर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कम से कम 5 से 10 मार्क्स के आपकी केमिकल रिएक्शन ही आनी है। 5 से आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, नेमिक रिएक्शन तो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे बाद में आ जाते फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन पर। आपको आवर्सानी की पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12 में क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट और ब्लॉक के एलिमेंट हमारा एक चैप्टर भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एस पी डी सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना, जितने भी हमारे एलिमेंट डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, सबके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे कैसे आवर्सानी में रखना है और कौन, यहाँ पर 2 आपको कंपाउंड भी याद रखना है। एक तो हमारा होगा KMnO4 बनाने की विधि पायरोलुसाइड से, ठीक है। और एक होता है कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो क्या है, ये होते हैं हमारे परबल ऑक्सीकारक, ठीक है। परबल ऑक्सीकारक ही होते हैं ये ना, बहुत अच्छी, जैसे कि मान लो हम CH3 ले रहे हैं, ठीक है। यदि हम करा रहे हैं इसका ऑक्सीकरण, इन दोनों में से कोई सा भी यदि आप ले रहे हैं ऑक्सीकारक, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, कोई सा भी यहाँ पर ग्रुप चल रहा हो हमारा, उस ग्रुप को ये एसिड में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं KMnO4 और K2Mn, K2Cr2O7, ठीक है।
एक सवाल भी है जो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है ना, CaO CH3 समूह दिया है, ठीक है। इसका करा रहे हैं ऑक्सीकरण KMnO4 की प्रेजेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये जो है कीटोन समूह प्रबल ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में ये एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। इससे बाद में लैंथेनाइड संकुचन और हमारा एक्टिनाइड संकुचन यहाँ पर है, ठीक है। इससे बाद में होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर हम किसी की अभिक्रिया के रिएजेंट की हम अभिक्रिया कराते हैं और यहाँ से बनता है हमारा प्रोडक्ट। तो उसे बनने में कितना समय लग रहा है, क्या रेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ठीक है। 1 डिग्री रिएक्शन क्या है, आणविकता क्या है, सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 1 के अंदर आवे तो हमारी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। एक होता है यहाँ पर राउल्ट का नियम। देखो सेल अभिक्रिया, ठीक है। सेल अभिक्रिया तो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, जिसमें हम पढ़ते हैं कि गिब्स ऊर्जा, ठीक है। तो ये है कुछ ज्यादा नंबर लाने वाले टॉपिक, ठीक है। आपको देखो यदि परीक्षा मान लो आपकी 30 तारीख का पेपर है इसका, ठीक है, 24 से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है, गैप कितने दिन का मिल रहा है, 6 दिन का, 5 दिन का गैप मान के चलिए। तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, ताकि और उसके अंदर भी आपको जो है जैसे ही मान लो कोई यहाँ पर रिएक्शन चल रही है इम्पोर्टेंट, यो इसके जो हमने यहाँ पर लिया है रिएजेंट की फॉर्म में, इसे लिखना है आपको अलग पेज ताकि ये हाईलाइट हो रहे, आपको शो होता रहे, ठीक है। आपको छोटे बड़े बड़े पेज लेने हैं 3x3 इंची के, उस पर यहाँ इम्पोर्टेंट नोट्स लिख देने हैं और जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो उसके सामने ही चिपका देने हैं, ठीक है, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो आपका ध्यान वहाँ पर ही जाए, ठीक है। और आंसर देने के लिए आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करना है, साफ साफ बनाने हैं। ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल की सहायता से बनानी है, ठीक है। जहाँ पर आवश्यकता हो रही है प्रकार की तो वहाँ प्रकार का यूज भी हमें करना है, ठीक है बच्चों। और पेपर आने से पहले पहले आपको देखो कम से कम 3 बार तो सिलेबस को दोहराना ही है, ठीक है। बच्चे बच्चे क्या करते हैं वो सिलेबस तो पूरा हो गया, रिवीजन करके क्या करेंगे, छोड़ो पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे। देखो ये बच्चों गलत है, आपको कम से कम पेपर से पहले 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है जरूर, ठीक है, जिससे आपको पता रहे। क्योंकि देखो पेपर तो आपका एक नहीं है, पेपर आपके होने हैं 5, 5 में से यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपने जो भी पढ़ा है आप सब भूल जाओगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट तो देखो 80% सफलता जो है और पेपर जो है मॉक टेस्ट में देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको लगा लेने हैं, अनसोल्ड कर लेनी है मॉक टेस्ट, क्योंकि आपका स्कोर जो सुधारता है मॉक टेस्ट ही एक तरीका है जो आपको 100 में से 90+ नंबर लाने की वो देता है, ठीक है। क्योंकि देखो 70 में से 65 नंबर का पेपर लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, अब नंबर बचे 5। ये 5 नंबर ही ऐसे होते हैं कि हर बच्चा नहीं कर पाता। इसमें एक तो हमारा क्या होगा, वेरी शॉर्ट होगा, और एक यहाँ पर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर कोई नहीं कर पाता। तो आपको मॉक टेस्ट की सहायता से इन पर अच्छी पकड़ बना लेनी है और दिन में कम से कम रिविजन करते हुए चलना है, ठीक है। और यदि बात आती है उत्तर लिखने की, तो आपको उत्तर आप जानते हैं उत्तर आपको कैसे देना है, ठीक है। आंसर को जो है पॉइंटों में बना, जहाँ पर भी बात आ रही है विशेषता बताने की, तो विशेषता ऐसे नहीं कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। जो हमारा आंसर चल रहा है, ठीक है, उसे हमें स्केचेस में डिवाइड कर लेना है, स्केच में डिवाइड करके अब उसके अंदर हमें लिखते हुए जाना है, ताकि जो आंसर है वो स्पष्ट अक्षरों में दिखाई देता रहे कि हम अब बताना क्या चाह रहे हैं उस आज क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन जो आपको पूरी की पूरी बैलेंस लिखनी है, ठीक है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें। जैसे केमिकल रिएक्शन लिखनी है ऐसे ही लिखनी है कि आप कहीं भी उल्टी सीधी अभिक्रिया करा रहे हो, देखो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरे नंबर लाना, ठीक है। रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस लिखनी है,
जहाँ पर यूज होगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन लेना है, जहाँ पर यूज करेंगे रिडक्शन का तो वहाँ पर हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, उल्टा नहीं करना है बिल्कुल भी। और चित्र को बिल्कुल साफ साफ और रिएक्शन बिल्कुल साफ साफ सुथरे अक्षरों में एकदम हमें लिख देना है। ठीक है। और टाइम आप सभी जानते हैं परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट हमें समय मिलता है। तो बाजे बाजे बच्चों क्या है, समय मैनेज नहीं हो पाता। समय कैसे मैनेज करें? तो समय मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको करना आना चाहिए मॉक टेस्ट को आप कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है, एक तो हमारे क्या होते हैं बहुविकल्प प्रश्न, एक होते हैं हमारे क्या वेरी शॉर्ट, और क्या होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर क्या आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं क्वेश्चन हमारे। ठीक है, एक बहुविकल्प, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, और यहाँ पर होते हैं हमारे लॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले तो चाहे हम पे कोई से भी सवाल आता हो, आपको MCQ ही करने हैं। तो MCQ आपके 4 से 5 आने हैं, और जहाँ जिसका आंसर आपको नहीं पता आपको उसकी जगह छोड़ देनी है। सही है, खाली नहीं छोड़ना। जो आपने छोड़ा है इसे जब आप पूरा का पूरा पेपर कर लेंगे, इससे बाद में दिमाग लगाना है कि और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपको ये फिर करना है। ठीक है, सबसे पहले MCQ करने के लिए आपको जो आपको गलत ऑप्शन लग रहा है 4 में से, आपको पहले वही ऑप्शन हटा देना है। ठीक है, मान लो अब 2 बचे, अब 2 में से जिसकी पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हो आपको उसे मार्क करके आ जाना है। ठीक है, यदि आपको पहले पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन सोल्व करना आता है तो आप बहुविकल्पीय है, फिर आते लघु फिर लॉन्ग करें। ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं आता है तो पहले आप क्या कर दो, पहले आप MCQ कर दो, फिर आप क्या कर देंगे, फिर आप लॉन्ग कर देंगे, फिर आप क्या कर देंगे, फिर आप शॉर्ट कर देंगे, फिर आप वेरी शॉर्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये बात तो मैं हर जगह नोट करते हुए आपको चल रहा हूँ कि आपको कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट तो पेपर से पहले कर ही लेने हैं जरूर, 100%, यदि आपको अपना स्कोर बेहतर करना है तो। और यदि परीक्षा के दिन आप आओगे तो परीक्षा से एक दिन पहले आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। ठीक है बच्चों, सर कोई नींद लेना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का भी नींद लेना भी। यदि आप अगर नींद नहीं लेते हैं तो आपको आलस्य आएगा, आलस्य में आपका माइंड सही काम नहीं करेगा, सोचने की क्षमता इतना काम नहीं करेगी। तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटे तो नींद लेनी ही है। परीक्षा से पहले आपको ब्रेकफास्ट करके चले जाना है। ठीक है, आप हल्का भोजन भी ले सकते हैं। और नया टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है पेपर से एक दिन पहले, बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको। कि जहाँ आप नया टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका पूरा पूरा माइंड काम करेगा इस नए टॉपिक पे, आप पुराने वाले पे आपकी पकड़ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो आपको 15 मिनट मिलती है पढ़ने के लिए। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। बाजे बाजे बच्चे क्या कर रहा था, वहाँ पर क्वेश्चन आता है 5 में से आपको करने हैं 4 और आपने कर दिए 5 के 5। तो यहाँ पर आपके क्या हुई, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। क्वेश्चन दिए उन्होंने 4, करने के लिए कहा है 3 और आपने कर दिए 4 के 4। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, और पेपर से पहले देखो स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं परीक्षा में 90+ स्कोर करूंगा, ऐसा विश्वास बना लो, कॉन्फिडेंस बना लो पूरा। ठीक है बच्चों, यदि आपको परीक्षा में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और मेहनत और स्मार्ट तरीके से ही आप पूरी की पूरी 100% सफलता पा सकते हैं। तो यदि आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप सफल के होने के भी हकदार नहीं हो। ये देखो और बच्चे जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वे भी तो कुछ सोच समझ कर ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के ज्ञान की है, आत्मविश्वास की बिल्कुल नहीं है। परीक्षाओं में हार बिल्कुल नहीं मानना है। ठीक है, डट कर खड़े रहना है, पेपर कितना भी हार्ड कितने भी आसान हो करके पूरा ही आना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है।